बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट का मजाक उड़ाने वाला वो भारतीय मीडिया जो ये कह रहा था कि बॉक्सिंग डे टेस्ट पर जनाब क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है, ये हम पाकिस्तानियों को 26 दिसंबर को जनाब सिखाएंगे। और भारतीय मीडिया का एक सेक्शन, जिसको मैं अक्सर गोदी मीडिया कहता हूं, वो बारहा एक ही बात करता था कि जनाब पाकिस्तान के ऊपर तो टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेलने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। और ये कह रहे थे कि जनाब 26 दिसंबर को एक जानिब पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथों जलील हो रहा होगा, तो दूसरी जानिब हम जनाब अपने जो हमसाए हैं उनको बताएंगे कि किस तरह से क्रिकेट खेली जाती है, क्योंकि हमारा मैच साउथ अफ्रीका के साथ है। साउथ अफ्रीका की सरजमीन पर हम जनाब जो अफ्रीकी हैं उनको दिन के अंदर तारे दिखाएंगे। लेकिन आज जब पहले टेस्ट मैच का भारत और साउथ अफ्रीका के दरमियान आगाज होता है, तो उस आगाज के साथ ही जो अफ्रीकी बच्चे हैं उन्होंने भारत की वो आत्मा रोली कि वो भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान का मजाक उड़ाता था, बिलाखिर उन्होंने खुद रोना पिटना और चीखना जो था वो शुरू कर दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, जिनके हवाले से यह कहा जाता था कि देखिए अटैकिंग क्रिकेट इस तरह से खेली जाती है, क्योंकि रोहित शर्मा स्टार्ट से आते ही अटैक जो थे वो करना शुरू कर देते थे, चौके छक्के लगाना शुरू कर देते थे। लेकिन आज जिस तरह से रोहित शर्मा फ्लॉप हुए, तो उसके बाद वही भारतीय एंकर्स जो ये कहते थे कि जनाब रोहित शर्मा जैसी जो सेल्फलेस क्रिकेट है वो दुनिया के जो चंद चीदा खिलाड़ी हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, सिर्फ वही खेल सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर से कोई भी जो क्रिकेटर है वो इस तरह की इनिंग्स नहीं खेल सकता। तो अब उन्होंने जो रोहित शर्मा की सेल्फलेस बैटिंग का टाइटल जो रोहित शर्मा को दिया था वो उनसे वापस लेके ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब रोहित शर्मा ड्रामेबाज है। और इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स और इतने बड़े और जनाब जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके साथ भारतीय टीम की जनाब जो तजलील है वो भारतीय मीडिया खुद कर रहा है। क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है और क्या क्या कह रहा है भारतीय टीम की शान में, ये जनाब सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दो जनाब वीडियोस हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है ताकि आपको खुद पता चल जाए कि इस वक्त भारतीय एंकर्स क्या चला रहे हैं। लेकिन उससे पहले जनाब जो भारतीय क्रिकेट टीम आज बैटिंग के लिए आई और इसमें भारत के ओपनर्स थे जायसवाल। T20 क्रिकेट के अंदर इन्होंने अपना लोहा जो है वो मनवाया है और इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी ये उस तरह से उभर कर सामने नहीं आए। लेकिन आईपीएल, जिसको भारतीय जनाब दुनिया की जो सबसे बड़ी लीग करार देने के अलावा ये कहते हैं कि जनाब जो लड़का यहां पर खेल लेता है उसको दुनिया की किसी भी जगह पर खिला दें वो प्रेशर को हैंडल कर लेगा। तो इसीलिए जनाब जो जायसवाल साहब हैं वो आज 37 गेंदें खेलकर सिर्फ 17 रन जो है वो बना सके। और साउथ अफ्रीका के जो डेब्यूटेंट थे लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर बर्गर, उन्होंने जनाब इनको आउट किया। इसके बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, और रोहित क्योंकि रोहित है तो कहते हैं कि रो जाते ही हिटिंग शुरू कर देता है, तो भाईजान आज ये भी कगिसो रबाडा के सामने जो भीगी बिल्ली होती है ना वो बन गए और 14 गेंदें खेलकर 5 रन इन्होंने स्कोर किए। शुभमन गिल, जिनको भारतीय मीडिया के मुताबिक देखा जाए तो जनरेशनल टैलेंट है, वो एक दफा फिर भारत से बाहर निकलकर फ्लॉप हुए, 12 गेंदें खेलकर 2 रन बनाए। और इनको भी जनाब जो साउथ अफ्रीकन डेब्यूटेंट थे उन्होंने आउट किया। फिर जनाब विराट कोहली ने भारतीय जो कश्ती थी उसका जो बेड़ा है वो उठाया, लेकिन विराट कोहली भी कितनी देर तक जनाब भारतीय टीम की बैकबोन बने रहते, वो भी बिलाखिर जनाब 38 रन बनाकर आउट हो गए। इनको भी कगिसो रबाडा जो है उन्होंने पवेलियन भेजा। शेराज अय्यर को तो आउट क्लास तरीके से जो बोल्ड है वो जनाब कगिसो रबाडा ने किया 31 रन के ऊपर। इसके बाद रविचंद्रन अश्विन जो है वो 8 रन बनाकर आउट हुए, शार्दुल ठाकुर 24 रन बनाकर आउट हुए और जसप्रीत बुमराह ने 1 रन बनाया। और आज बैड लाइट की वजह से चूंकि जो स्टंप्स है वो जल्दी हो गया, सो 59 ओवर के अंदर जो भारतीय टीम है उन्होंने 208 रन स्कोर किए थे और 8 खिलाड़ी इनके आउट थे। और आज दिन के अख्तिताम पर केएल राहुल और मोहम्मद सिराज जो हैं
वो जनाब भारतीय टीम की बैटिंग कर रहे थे। और अगर साउथ अफ्रीका की जानिब से देखा जाए, कगिसो रबाडा ने 17 ओवर किए 44 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। मार्को जैनसन 15 ओवर किए, एक मैडन किया 52 रन देकर 1 विकेट हासिल की। नांद्रे बर्गर जो है उन्होंने 15 ओवर किए 50 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। और जेराल्ड कोटजी जो है उन्होंने 12 ओवर किए, एक मैडन किया 53 रन देकर कोई विकेट नहीं हासिल की। और जब फर्स्ट सेशन था उसके दौरान भारतीय जनाब जो विराट कोहली हैं उनका कैच भी छूटा था, और एक नहीं 2 कैच भारतीय बैट्समैनों के छूटे थे। अगर वो कैच ना छूटते तो फिर भाईजान भारतीय टीम आज दिन के अख्ताम पर बॉलिंग भी करती हुई हमें नजर आ सकती थी। लेकिन जनाब जिस तरह से आज अफ्रीकन बच्चों ने भारत को तहस नहस करके रखा है पहले दिन ही। और आप बोलेंगे कि अफ्रीकी बच्चे मैं क्यों कह रहा हूं भाई, उनमें भी तो बुआमा है, इनमें भी तो जनाब एडियन मार्कम है, इनमें भी कगिसो रबाडा हैं। लेकिन भाईजान इंडिया की जो प्लेइंग 11 थी उसके अंदर एक डेब्यूटेंट था, बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा। और साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसमें 2 डेब्यूटेंट थे। एक ने आज 2 विकेटें हासिल की, भारत के जनाब जो जनरेशनल टैलेंट समझे जाते हैं उनको भी आउट किया, और जनाब जो जसवाल हैं उनको भी आउट किया। इसके अलावा विराट कोहली जो भारतीय स्टार बैट्समैन है, उनके टेस्ट मैचेस के नंबर्स क्या हैं, कितने मैचेस खेल चुके हैं? मोर देन 110, 110 से ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं। और साउथ अफ्रीका की जानिब से जिसने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हैं उसका नाम है भाईजान, मैं आपके सामने डीन एल्चर। इन्होंने 84 टेस्ट मैच खेले हैं भारत की जानिब से, 110 से ज्यादा, और यहां पे 84। एडियन मार्कम बहुत कम टेस्ट मैचेस खेले, और टोनी डी जोजाए जिन्होंने आज कैच भी ड्रॉप किया, बहुत कम मैचेस खेले। फिर जनाब टिम्बा बुआमे, कप्तानी जरूर है लेकिन इनके भी टेस्ट मैचेस की तादाद कोई 70 से ज्यादा नहीं है, या 60 भी नहीं है, मेरा ख्याल है 50 से 1-2 ज्यादा होंगे। फिर जनाब डेविड बेडिंगम जो हैं इनका डेब्यू था ये, जनाब इनके बाद कायल वुरैन थे विकेट कीपर बैट्समैन, फिर मार्को जैनसन थे, कीगन पीटरसन थे, जेराल्ड कोटजी थे, कगिसो रबाडा थे, और नंद्रे बर्गर इनका भी डेब्यू था। सो अगर एक्सपीरियंस वाइज बात की जाए तो भारतीय टीम बहुत तगड़ी थी साउथ अफ्रीकन टीम से। और दिन के अख्ताम पर सिर्फ 208, जबकि पाकिस्तान का मजाक उड़ाने वाला जो भारतीय मीडिया ना वो ये भूल जाता है कि जनाब एक तो पाकिस्तान जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहा है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया के सारे लड़के पाकिस्तान के जो लड़के हैं उनसे एक्सपीरियंस्ड हैं। सबके जो नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस है ना वो निकाल कर देखा जाए तो पता चलेगा कि जनाब ऑस्ट्रेलिया कहां पर खड़ा है और पाकिस्तान कहां पे है। जबकि दूसरी जानिब इंडिया यहां पे था, साउथ अफ्रीका बिल्कुल सामने बच्चा था, और बच्चे ने फिर ऐसा जलील किया ना आज भारत को कि भारतीय मीडिया बाद में खुद एक्सेप्ट करने लग पड़ा कि जनाब आज तो हमें जनाब जो साउथ अफ्रीका ने उन्होंने अच्छी तरह से ठोका है। अब जनाब भारतीय मीडिया क्या क्या रहा था, सबसे पहले तो ये जरा सुनिएगा जो बात की थी रोहित शर्मा की जनाब सेल्फलेस कप्तानी को लेकर और सेल्फलेस बैटिंग। विराट अब सुनिएगा, हाँ रोहित शर्मा सुने, चाटोकारिता समझ रहे हैं? चाटोकारिता क्या होता है? अब मैं वो इशारा भी नहीं करना चाहता। ये है बात। या एग्जैक्टली कि भाईजान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जो हैं उनको फिटनेस मसाइल हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि जनाब पहले 10 12 15 20 ओवर जितने मैंने क्रीज के ऊपर डालना मैंने जरा रन स्कोर कर लूं, वो लंबी इनिंग्स नहीं अब खेल पाते। अब जनाब जो इस तरह से आगाज हुआ था उसके ऊपर भारतीय मीडिया क्या पिट रहा था ये भी जरा सुनिएगा। अब मुझे पता था कि आपने यही बात करनी है कि अफ्रीका के अंदर तो बैटिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है,
तो भारतीय मीडिया कह रहा है कि साउथ अफ्रीका का बाकी वेन्यूज को देखा जाए तो यहां पर बैटिंग करना आसान था और यहीं पर भारत के तो लग गए हैं। और अब जनाब कल क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आज के दिन की जो सूरत हाल है वो ये है कि जनाब भारतीय जो पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे अब वो खुद मजाक बनकर रह गए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।